बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह जो है मैं टेस्ट कराने गई थी। तबीयत कुछ मेरी नासाज है तो मैंने कहा कि ब्लड टेस्ट देकर आऊँ ताकि पता चले कि अंदर क्या क्या जो है वो घपलेबाजी हो रही है। तो मैं टेस्ट देकर आई थी और आके दोपहर में जो है फिर मैं कुकिंग करने खड़ी हो गई थी, क्योंकि तबीयत जितनी भी ख़राब हो खाना तो आपको पकाना है, खाना तो घर में सबने खाना है। तो आज मैं बना रही थी भिंडी गोश्त, यानी कि भिंडी चिकन। लास्ट टाइम मैंने अरवी गोश्त बनाया था बीफ के अंदर, तो मेरा बेटा बहुत नाराज़ हुआ कि मम्मा आपने चिकन में क्यों नहीं बनाया। वो बीफ बहुत मुश्किल से खाता है, मतलब उसको पसंद नहीं है। बहुत लिमिटेड ऐसी चीज़ें दो चार जो वो शौक़ से खा लेता है, जिसमें बीफ पुलाव हो गया या बिहारी बोटी वगैरह हो गई, तो इस तरह की चीज़ें वो खा लेता है, वरना उसको बाकी सारी चीज़ें चिकन में ही पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज मैं भिंडी का शोरबा जो है वो चिकन में बना लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने एक प्याज, दो प्याज लेके उनको जो है वो फ्राई किया है। और ये जो मैंने आपके सामने पानी डाला है ना, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। जब आप सालन बनाने खड़े हो ना, तो अक्सर बेशतर क्या होता है कि सालन में प्याज का कलर अगर डार्क हो जाए ना, तो पूरे सालन का जो इन्हिसार होता है ना, जो उसकी खूबसूरती का, वो उसके प्याज के कलर पे होता है। अगर प्याज आपकी डार्क हो गई ना, तो आपका सालन का बेड़ा गर्क हो जाना है। तो जैसे ही आपका मतलूबा रंग आ जाए ना प्याज पे, आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें, और उससे क्या होगा कि ना प्याज जो है ना, उसका जो प्रोसेस होता है ना पकने का, वो ख़त्म हो जाता है। और वो जो है ना जिस रंगत में आपको चाहिए होती है ना, उसी रंगत में ठहर जाती है। और दूसरी अहम बात कि जब हम कोई भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, तो उसमें अक्सर प्याज और टमाटर जो है ना ऊपर तैरते हुए ना, स्विमिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत बुरे भी लगते हैं। ना जायका अच्छा आता है उससे, और ना ही शोरबे का जो खूबसूरती होती है वो इन्हेंस होती है। तो जितना अच्छा गोश्त भुना हुआ होगा ना, उतना अच्छा ही सालन का टेक्सचर आएगा। तो बस यहाँ पे अच्छी सी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो है अच्छी सी भुनाई भी हो जाए। तो बस अच्छी तरीके से भूनने के बाद जो है इसमें सारे बेसिक मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और नमक। और ये ज़ीरा जो है ना भुना पिसा ज़ीरा है, जो कि मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। तो इससे ना बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस अब मसाले डाल के भी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। बस यही है कि सालन जितना अच्छा भुना हुआ होगा ना, उतना अच्छा आपका जायका जो है ना वो निकल कर आएगा सालन का। कोई भी सालन हो, चाहे वो शोरबे वाला हो, चाहे वो बग़ैर शोरबे के हो, सबसे अहम चीज़ जो खाना पकाने में होती है ना, वो होती है भुनाई। तो अब यहाँ पर ना मैंने 2 टमाटर थे, इनको भी ब्लेंड करके डाल दिया है। इनका भी यही है कि वरना छिलका अलग होता है और टमाटर कुछ दफ़ा गलते हैं, कुछ दफ़ा नहीं गलते हैं। तो इस तरह पीस के डाल लेना, तो ये है कि सारी चीज़ें ना एक साथ यकजान हो जाती हैं और टेंशन नहीं होती कि सालन सही से। क्योंकि जब मैंने शुरू पकाना शुरू किया था ना, इनिशियल अपनी कुकिंग की जो मेरी जर्नी है, तो उसमें ना मुझे इन चीज़ों का आइडिया, इन चीज़ों के टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता थे। तो मैं बड़ा परेशान होती थी। और मैं जो है ना सालन पकने के बाद अगर प्याज ऊपर तैरती हुई और टमाटर ऊपर तैरता होता था ना, तो मुझे ना इतनी घबराहट होती थी कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं सोचती थी कि गोश्त निकाल के ना सारा, और ये जो मसाला है ना, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। एक आध दफ़ा मैंने इस तरह किया भी, तो वो इतना सालन का बेड़ा गर्क हो गया और ना कोई रंगत आई, ना ही कोई उसमें जायका बाकी रहा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक पकी हुई चीज़ को ग्राइंड करना एक अजीब हो जाती है। तो जो है ना फिर ये है कि पकाते पकाते फिर ज़ाहिर सी बात है बड़ों से, अम्मी से, सास से, इन सब से सीखते सीखते जो है इंसान पे परफेक्ट हो ही जाता है। और पहले हम अम्मी नहीं थे तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बन चुके हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें हमें भी ज़िंदगी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो है तजुर्बा आ गया है हर चीज़ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने जो है ना भिंडी साइड में फ्राई होने के लिए रख दी। सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल के भिंडी फ्राई होने रखी है। कच्ची भिंडी ना अच्छी नहीं लगती, मज़े की नहीं लगती, और उसका लेस भी बहुत अजीब लगता है। तो भिंडी को हल्का सा अगर फ्राई करके डालें ना, फ्राई के बस ऐसे शैलो फ्राई सा कि वो पक जाए, कच्ची ना रहे, तो वो भिंडी भी शामिल कर दी। और साथ में सबसे मेन जो है इमली का पल्प, एक अरवी गोश्त का सालन और एक भिंडी गोश्त का सालन। ये इसमें इमली ना डली हो ना, तो कोई टेस्ट ही नहीं निकल के आता। और ये हमारे घर में ना खट्टा ही खाया जाता है, और इसका जो मज़ा होता है ना इमली डलने के बाद, वो बहुत मज़े का हो जाता है। जैसे हम दूसरे बनाते हैं ना, टिंडे गोश्त, आलू गोश्त या कुछ और चीज़ें शोरबे वाली बनती हैं,
तो उसमें तो नहीं डलती इमली, लेकिन अरवी गोश्त और भिंडी गोश्त में ज़रूर इमली डलती है। और अगर नहीं डालते तो एक दफ़ा डाल के देखिएगा कि जब ये चावलों पर डाल के खाओ ना तो बस एक सुरूर सा आ जाता है कि सालन इतना टेस्टी बनता है। यहाँ देखें अच्छी तरह भुनाई करने के बाद सालन मैंने दम पे रख दिया था, तो माशाल्लाह से मेरा सालन जो है वो भी रेडी हो गया। और पानी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है कि कितना आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए शोरबे की, तो उस हिसाब से। अब देखें यहाँ पर आपको बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी नज़र आ रही है, और ये बबल जो है ना ये निशानी होते हैं कि आपकी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसमें जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें, और बस सालन आपका बिल्कुल तैयार है। और इसकी रंगत, अच्छा मेरे पास ना अभी लाइट भी चली गई थी खाना बनाने के दौरान ही, तो इस वजह से भी ना थोड़ा सा आपको कलर ऐसा नज़र आ रहा होगा, लेकिन कलर बहुत माशाल्लाह अच्छा आया था और जो है बड़ा ही मज़े का बना था। और जी यहाँ पर जो है मेरा एक पार्सल आया है जो कि मैंने ऑर्डर किया था मिस रोज़ से। मैं वैसे ना मेकअप बहुत कम करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ। मुझे ना मतलब स्किन अब मेरी जो है ना ऐसी हो गई है कि मैं ज़रा सा भी मेकअप लगा लूँ ना तो मुझे ख़ारिश और इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो मेरे पास ना कुछ है ही नहीं इतना ख़ास मेकअप का, बस 2-3 लिपस्टिक्स और इस तरह की मैं काजल पेंसिल ही ज़्यादातर लगाती हूँ। मस्कारा मुझे पसंद है, लेकिन मस्कारा से बेशतर ना मेरे आँखों में ना इन्फेक्शन कर देता है, मतलब खुजा ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है। तो मेरी बहन ने ना ये मिस रोज़ का मस्कारा मंगवाया था, तो उसने बोला कि आप भी मंगवाएं, बहुत अच्छा है ये, और जो है ना बड़ा अच्छा सा इसका जो है ना आँखों के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने ये मिस रोज़ से कुछ ऑर्डर किया था, मस्कारा था इसमें और लाइनर था और लाइनर पेंसिल थी। तो बड़ा अच्छा ये मुझे लगा और बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मैं बहुत कम जो है मेकअप की ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या जाती भी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया ना, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा जो है ना घर की चीज़ें ख़रीदने का बहुत क्रेज़ है कि मैं किचन के लिए कुछ नई चीज़ें ख़रीद लूँ, मैं अपने घर के लिए चीज़ें ख़रीद लूँ। पता नहीं पहले होता था कि हाँ भाई, जब शुरू में बड़े हो रहे थे तो होता था कि हाँ भाई ये फ़ला मेकअप ले लिया, नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक़ होता था कि नेल पॉलिश लगानी, कहीं भी जाना बगैर नेल पॉलिश के नहीं जाना। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ना इंसान की ना चीज़ें और उसकी प्रायोरिटीज़ जो है ना चेंज होती जाती हैं। तो अब मुझे ना इन चीज़ों का इतना शौक़ नहीं है, मुझे बस ये होता है कि ना मैं जैसे ही मेरे पास कोई अमाउंट जमा होता है ना, मैं अपने घर के लिए कोई चीज़ ख़रीद लेती हूँ, किचन के लिए कोई बर्तन ले लिए, इस तरह की चीज़ें। तो मेरी बहनें ना बहुत नाराज़ होती हैं कि आपने तो बिल्कुल अपने आप को जो है ना रूखा फीका कर लिया और बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। तो मैं जब भी कहीं जा रही होती हूँ ना तो वो लोग मेरा पकड़ के मेकअप कर रही होती है कि नहीं ये भी लगाएं, ये भी लगाएं, ये भी लगाएं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो है अपने ऊपर ख़र्चा पानी लगाती हूँ अपने ऊपर भी। तो मुझे चाहिए था मस्कारा, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त मस्कारा है, मैंने यूज़ किया था अपनी बहन के पास ही, तो मैंने कहा मैं भी मंगवा लेती हूँ। तो ये देखें बड़ा ही अच्छा है और इससे ना बड़ी अच्छी लैशेज़ के ऊपर जो है ना जो है ये वर्क करता है। और साथ में ये मैंने पेंसिल्स मंगवाई हैं 2। अच्छा ये एक मैं अपनी छोटी बहन को गिफ्ट कर दूँगी, जो मेरी बहन है उसको, और एक मस्कारा जो है वो मेरा है, और एक पेंसिल जो है और एक मस्कारा मैंने अपनी बहन के लिए मंगवाया। तो ये देखें यहाँ पर 2 मस्कारे मंगवाए थे मैंने, और एक लाइनर था और 2 पेंसिल्स थी, लाइनर पेंसिल। तो ये बड़ी अच्छी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मतलब घर बैठा आसानी से और भी सामान मंगवाया जा सकता है, और उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हैं और नॉर्मल पैसों में भी है, मतलब से आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है और इनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट भी डालिएगा। और लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, बाज़ लोग फुल वॉच नहीं करते और बाज़ लोग जो है देखने के बाद लाइक नहीं करते। तो ये थोड़ा सा जो है ना बड़ा अफ़सोस का मुकाम होता है, बड़ा दिल दुखता है कि इतनी मेहनत के साथ, इतनी एफ़र्ट करके आप कोई वीडियो बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं और उस पे आपको एप्रिसिएशन ना मिले, तो जो है ना बड़ा दिल थोड़ा सा ख़राब होता है। तो पूरी फुल वॉच भी कीजिएगा और देख के एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, आपने एक बटन प्रेस करना है। वैसे हम सारा दिन में कितनी दफ़ा मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आलतू फालतू हर चीज़ को जो है वो लाइक और डिसलाइक कर रहे होते हैं। तो हम भी हाउसवाइफ जो हैं बहुत मेहनत के साथ अपनी वीडियो को शूट करती हैं, वीडियो को बनाती हैं। तो यही उम्मीद करती हैं कि जितने देखने वाले हैं वो हमें भी एक लाइक देंगे। तो ज़रूर एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको भी मंगवाना हो तो ज़रूर मंगवाइएगा।
तो चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।